हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये एक ऐसी समस्या है जिसने आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। मनुष्य में फैलने वाली ये तेज बीमारी मानी जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जैसे विषय के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती और शरीर में धीरे धीरे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को वे लगातार नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसे में हो सकता है इस वक्त आपके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो और आप भी इस बात से पूरे अनजान हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के अनुसार ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से पूरे विश्व में हर साल सबसे ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। इस बीमारी में दिल तक खून और ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं जा पाता और किसी भी वक्त हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। इस तरह की बीमारियों के पीछे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही सबसे मुख्य वजह होती है। केवल अकेले भारत में ही हर साल 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की दिल की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिसमें 19 साल से लेकर 70 साल की उम्र के लोग शामिल है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आखिर ये हमारे शरीर में बढ़ता कैसे है? क्या शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं? कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह एक चिकना एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के लिए खून जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही लीवर में बाइल एसिड्स का निर्माण होता है जिससे भोजन पचने में सहायता मिलती है। ये धूप से शरीर को विटामिन डी भी बनाने में मदद करता है और इसी की वजह से शरीर में सेक्स हार्मोन भी सही प्रकार से बन पाते हैं। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए 70% कोलेस्ट्रॉल खुद हमारा लीवर द्वारा बनाया जाता है और केवल 30% कोलेस्ट्रॉल हमें भोजन से मिलता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एलडीएल यानी कि ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी आर्टरीज धमनियों में जमना शुरू हो जाता है। ऐसी चीजें जिसमें एलडीएल की मात्रा अधिक होती है उनका सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा एलडीएल डीप फ्राइड चीजों और नॉनवेज में होता है, यानी कि तला हुआ नॉनवेज शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सबसे तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा मैदा, घी, बटर, वेजिटेबल्स ऑयल्स यानी डालडा घी, केक, पेस्ट्रीज और मिठाई जैसी मीठी चीजें, तले हुए स्नैक्स, अंडे, सिगरेट और शराब पीने से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता रहता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल शरीर में खून से जाने वाली नसें यानी आर्टरीज में जमा हो जाता है, जिससे समय के साथ साथ नसों में प्रेशर और ब्लॉकेज आने लगती है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल में खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज और दिमाग की कैरोटिड आर्टरीज में जमता है और इसी वजह से अचानक किसी भी वक्त हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। कई बार इंसान दिखता तो स्वस्थ है, लेकिन शरीर में बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से वह अचानक दिल की बीमारियों की झपट में आ जाता है। इसके 2 सबसे मुख्य वजह है। एक, हमारा लाइफस्टाइल जिसमें किसी भी तरह का वर्कआउट शामिल नहीं है। दूसरा, हमारा हेवी भारी भोजन जो आसानी से पचना भी नहीं है और शरीर में चर्बी पैदा कर देता है। कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि दिल की बीमारियां और शरीर की बीमारियों से बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के शुरुआती स्तर को दर्शाते हैं। ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में इस समस्या की गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप में या आपके परिवार या मित्रों में इस तरह के लक्षण नजर आए तो उन्हें तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे शरीर के अंगों तक खून पहुंचाने वाली आर्टरीज सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल्स में रक्त का प्रभाव कम होने लगता है। खासकर पैरों में, ऐसे में हाथ पैर और बार बार सुन्न होने लगते हैं। कई बार पैरों में ठंडापन, रात को सोते समय पैर की नस का चढ़ जाना, अक्सर पैरों में झुनझुनी चींटी कांटे जैसा महसूस होना। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं तो हो सकता है उनमें बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून का बहाव ठीक तरह से नहीं हो रहा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारा शरीर भोजन से पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है और साथ ही हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में प्लाक जमा करा देता है, जिससे ब्लड फ्लो कमजोर हो जाता है। ऐसे से जल्दी थकान, ज्यादा पसीना आना और थोड़े से काम में जल्दी हाफ जाने जैसे लक्षण पैदा होते हैं। जो लोग रोज या ज्यादा थका महसूस करते हैं, जिन्हें लगातार आलस या सुस्ती पैदा होती है, उन्हें एक बार अपने खून में कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर शरीर में एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो ये चर्बी को बढ़ने से रोकता है और फैट को बर्न करने का भी काम करता है।
वहीं अगर एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये शरीर में वजन को तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए ओवरवेट लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और उन्हें दिल और दिमाग की बीमारियां होने का भी खतरा ज्यादा होता है। हालांकि ऐसा कई बीमारियां होती हैं या दूसरी बीमारियां होती है जिनमें सीने में दर्द होता है, लेकिन शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कई बार चेस्ट पेन, एंजाइना होने की वजह भी हो सकती है। आर्टरीज में जमा फैटी सब्सटेंस खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े समय बाद चेस्ट वाले एरिया में दर्द, भारीपन और अंदरूनी चुभन का एहसास लगता है। शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल के साथ साथ दिमाग में खून पहुंचाने वाली कैरोटिड आर्टरीज इस पर भी असर डालता है, जिसकी वजह से सिर के पिछले हिस्से में और आधे सिर में अचानक दर्द होने लगता है। कई स्थितियों में शरीर में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड से माइग्रेन होने की समस्या भी होती है और कभी कभी चक्कर और घबराहट भी होते रहते हैं। बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल दिल और फेफड़ों में खून के संचार को कमजोर बनाता है। ऐसे में थोड़ा सा काम करने पर ही व्यक्ति जल्दी हाँफने लगता है, ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, सांसें छोटी हो जाती है। कई स्थितियों में सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज्यादा पसीना आता है और सांसों से लगातार बदबू आना भी शुरू हो जाता है। रक्त में बढ़े हुए एलडीएल हमारे पाचन क्रिया पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है और जब भी हम बाहर का खाना या ज्यादा चर्बी पैदा करने वाली चीजें जब खाते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है, खाना ठीक से नहीं पचता, बार बार पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्या होती है। इसके अलावा लगातार फ्रेश होते समय पतला मल निकलना भी शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण माना जाता है। जब शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो यह आंखों के आसपास पीले रंग के दानों के रूप में दिखाई देने लगता है। शुरुआत में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आंखों के आसपास स्वेल कर बड़े हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे फैलने लगते हैं और इनमें दर्द होना भी शुरू हो जाता है। इस तरह की समस्या को जिंथेलाज्मा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के सामान्य लक्षण जिन्हें हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की मुश्किल हो तो ये उपचार करें। कैक केयर लेकर आया है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट, जिसमें है कार्डियक केयर टैबलेट। ये हमारी खून की नाड़ियों में जमी हुई चर्बी को खत्म करता है। नंबर 2 लीवर डिटॉक्स, ये हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। नंबर 3 फ्लेक्स कैप्सूल, इसमें ओमेगा 369 है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। नंबर 4 ट्रेनकोजर, ये हमारे ब्रेन की नसों को रिलैक्स करता है। नंबर 5 ग्रीन टी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे हमारा सिस्टम अच्छा बूस्टअप हो सकता है। नंबर 6 स्टीविया ड्रॉप्स, ये नेचुरल स्वीटनर है। जो मीठा खाना पसंद करते हैं बट मीठा नहीं खा सकते तो वो इसको एज ए नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 कुकिंग ऑयल, इसमें 13 ऑयल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो हमारी हेल्थ और ख़ास तौर पर हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी को जिस जिस तेल की आवश्यकता है वह सभी कैक केयर 13 कुकिंग ऑयल में प्राप्त होता है, जैसे ऑलिव ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, लिंसीड ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड काउज घी। इसको यूज़ करें और अपने आने वाली ज़िंदगी को आनंदमय बनाएं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 1800 532 2100।